बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की वीडियो है वीडियो नंबर 123, वीडियो नंबर 123 और हमारी नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी कौमी असम्बली का हल्का है NA 123 लाहौर 7, NA 123 लाहौर 7। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कौमी असम्बली का यह हल्का सूबा पंजाब के जिला लाहौर के शहरी इलाकों, खास तौर पर वाल्टन कैंटोनमेंट के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के का नाम था NA 131 लाहौर 9, NA 131 लाहौर 9 और अब 2024 के इंतखाबात में इस हल्के का नाम है NA 123 लाहौर 7, NA 123 लाहौर 7। तो ओल्ड नेम NA 131, NA 131 और न्यू नेम NA 123, NA 123। रिस्पेक्टिव व्यूअर, इससे पहले कि हम आपको साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसर बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। क्योंकि ये न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कुछ हलकों को मिलाकर एक नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो यहाँ पर डेवलप की गई, बनाई गई, क्रिएट की गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास अदादो शुमार है वो सिर्फ 2018 के इंतखाबात के हैं। 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात में 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन 10 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 500 से भी कम वोट लिए। तो जो मुकाबला हमें नजर आया वो 1 to 1 था। बड़ा कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला। PMLN के ख्वाजा साद रफीक ने यहां से वोट हासिल किए 83,633, 83,633 और इनके मद्दे मुकाबल थे PTI के चेयरमैन इमरान खान। उन्होंने वोट हासिल किए 84,313, 84,313 और इस तरह इंतहाई थिन मार्जिन से PTI के चेयरमैन इमरान खान ये सीट ख्वाजा साद रफीक से जीत गए। जो अदादोशुमार यहां से हमें हासिल हुए उसके मुताबिक यहां की जो पॉपुलेशन थी वो 7,72,182, रजिस्टर्ड वोटर्स 3,64,213, मेल वोटर्स की तादाद 1,98,699 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 1,65,514। वोट डालने की जो शरह थी, टर्नआउट था, वो रहा 52.59 और मेजॉरिटी हासिल की इमरान खान ने PTI से के ये चेयरमैन और इन्होंने 680 वोट की अक्सरियत, बहुत थोड़ी अक्सरियत से ये सीट एक कड़े मुकाबले के बाद ख्वाजा साद रफीक से जीती 680 वोट्स के मार्जिन से। और ऐसे ये हुआ कि PTI ने एक नई सीट अपने नाम की, लेकिन चूंकि इमरान खान काफ़ी सारी सीटों से इलेक्शन उन्होंने विन किया था, उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। तो 14 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे बाय इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए। तो इस दफ़ा ख्वाजा साद रफीक का जो मुकाबला था वो पड़ा हुमायूं अख्तर खान से। तो PTI के हुमायूं अख्तर खान चूंकि मुकाबला ना कर सके ख्वाजा साद रफीक का, तो उन्होंने वोट हासिल किए 50,445, 50,445 रनर अप रहे। और ख्वाजा साद रफीक PMLN से इनका ताल्लुक, इन्होंने वोट हासिल किए 60,476, 60,476 और यहां पे जो टर्नआउट रहा वो रहा 31.76 और मेजॉरिटी हासिल की ख्वाजा साद रफीक ने 10,031 वोट, 10,031 वोट्स के मार्जिन से ये जीते। इस तरह से जो जनरल इलेक्शन में उन्होंने 680 वोट से शिकस्त खाई थी, बाय इलेक्शन में 10,031 वोट से उसका बदला लिया और नतीजा ये रहा कि PMLN ने ये सीट PTI से वापस हासिल कर ली। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये अहवाल था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपनी फेवरेट पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। हम आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स और पॉलिटिकल सर्वे लेकर आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।